engineering factory. The following particulars have been collected for the 3 months period ended on 31st March 2017. ये लाइट इंजीनियरिंग फैक्ट्री है, उसका कुछ विवरण दिया गया है। वो है 3 महीने के लिए, ठीक है, 31 मार्च 2017 को। यू आर रिक्वायर्ड टू री अपोर्शन द सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो आपको कहा गया कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट हैं, इनमें जो खर्च किया गया है इसको आप री अपोर्शन करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। तो लिखा हुआ यहाँ पे एक्सपेंसेस एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 8,850 रुपये का खर्च हुआ है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में P2 डिपार्टमेंट है, वहाँ पे 7,165 रुपये का खर्च हुआ है, और P3 डिपार्टमेंट में 6,285 रुपये का खर्च हुआ है। और ये जो सर्विस डिपार्टमेंट हैं उसमें S1 है, यानी कि डिपार्टमेंट 1 है, उसमें एक्सपेंसेस हुए हैं 4,515 के, और S2 डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक्सपेंसेस हुए हैं 6,010 के। तो आपको यही कहा हुआ है, ये जो S1 और S2 के एक्सपेंसेस है इसको आपने री अपोर्शन करना है P1, P2 और P3 में, ठीक है। यानी कि ये खर्चे जो है S1 और S2 के, इनको आपने बांटना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। अपोर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट S2 इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:3:4। ये जो S2 है डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट का, ये जो S2 डिपार्टमेंट है यानी कि दूसरा डिपार्टमेंट, तो इसके लिए कहा गया है कि आपने ये खर्च जो बांटना है आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ये 3:3:4 में बांटोगे। एंड दोज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट S1 इन द रेशियो ऑफ 3:3:1। और ये जो S1 सर्विस डिपार्टमेंट है, इसके जो एक्सपेंसेस आपने बांटने हैं वो बांट रहे हैं रेशियो में 3:3:1 में, टू डिपार्टमेंट्स P1, P2, P3 रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो आगे विभाग बने हुए हैं P1, P2, P3, इनमें बांटने हैं आप लोगों ने। तो ये मैंने कहा हुआ दिस प्रॉब्लम टेकन फ्रॉम द बुक कॉस्ट अकाउंटिंग बाय कल्याणी पब्लिशर। ये जो हमने प्रॉब्लम ली है ये कल्याणी पब्लिशर्स की बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग, वहाँ से ली गई है। तो इसको हल करते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो ये बना दिया हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2, P3, और सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास S1, S2। तो ये देखो अब टोटल एक्सपेंसेस एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। तो ऊपर आपको क्वेश्चन दिया है तो उसमें ये एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं, वैसे हमने लिख दिए, ठीक है। तो इसके बाद री अपोर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट S2 जो सर्विस डिपार्टमेंट है, इसके जो एक्सपेंसेस हैं हम इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटेंगे किस रेशियो में, 3:3:4। ये आपको क्वेश्चन में लिखा है। तो हम क्या करते हैं, ये 6,010 रुपये है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ 6,010, इसका मतलब है 6,010 जो है वो हमने माइनस कर दिए, यानी कि री अपोर्शन कर दिए, यहाँ पे ख़त्म कर दिए हैं। तो इसको बांटो आप 3:3:4 में, तो कितना आ जाएगा, पहले डिपार्टमेंट में आ जाएगा 1,803। तो ये कैसे आया, ये आया 6,010 गुणा 3/10, ठीक है। ये 3 और इसका जोड़ लगाओ 10, ठीक है। 1,803 मल्टीप्लाई 3/10, इतना आ गया। अब P2 डिपार्टमेंट है, इसमें भी बांटो, तो ये भी आपका, ये देखो यही आएगा 3/10। तो इसमें बांटोगे ये आ जाएगा 1,803। और अब 6,010 रुपये जो हैं इसको आप बांटोगे 4/10 में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2,404। तो ये आपने बांट दिए S2 डिपार्टमेंट के। इसके बाद आपको कहा है कि आपने री अपोर्शनमेंट करनी है डिपार्टमेंट S1 की। S1 में जो खर्च हुआ है 4,515, अब उसको यहाँ से लेस कर देते हैं। ब्रैकेट का मतलब भी यही है कि हम लोग इसको माइनस कर दें। तो इसको बांटना है आपने 3:1:1 में। तो ये जो P1 है इसमें कितना आ जाएगा खर्च, ये आ जाएगा 4,515 गुणा 3/5। तो ये बन गया 2,709 यहाँ से, ठीक है। P2 के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, 4,515 गुणा 1/5, ये 903 बन गया। P3 के लिए आप करोगे 4,515 गुणा 1/5, इनका जोड़, ये बन गया 903। तो ये वाले पैसे भी हमने ख़त्म कर दिए, यहाँ ये भी ख़त्म कर दिए।
ख़त्म करने का मतलब है कि इनको बांट दिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो अब ये जो P1 जो है डिपार्टमेंट, इसमें टोटल एक्सपेंसेस कितने बन गए, ये बन गए 13,362 रुपये। P2 में कितने बन गए 9,871 रुपये, और P3 डिपार्टमेंट में कितने बन गए 9,592 रुपये। तो ये है हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम री अपॉर्शनमेंट की।